हेलो बच्चों, कैसे हो? तो फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। और आज लेक्चर नंबर 6 होने वाला है एसएचएम का। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना, फिर एनर्जी पढ़ेंगे कि जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल होता है उसका जो टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वो कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी कब और कहाँ और कितना होता है, सेम विथ पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्राफ। इतना कुछ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इन लीनियर एसएचएम द लेंथ ऑफ द एसएचएम पाथ इज 2a। इसका मतलब ये है कि वो जहां से ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, तो जिस लाइन लेंथ पे वो ऑसिलेट करता है, द लेंथ ऑफ द एसएचएम पाथ इज 2a। a यहां से यहां और a यहां से यहां, तो ये टोटल लेंथ कितना होता है? 2a। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। मूविंग फॉर पॉइंट नंबर 2, इन एसएचएम द टोटल वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज 0 बट टोटल ट्रैवल लेंथ इज 4a। ऑफ कोर्स जहां से चलना चालू करता है वापस एक राउंड के बाद आता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। हमारा वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी होगा 0। लेकिन टोटल ट्रैवल लेंथ यानी कि डिस्टेंस वो कितना होगा? a, 2a, 3a, 4a, टोटल 4a। तो दिस इज व्हाट रिटन ओवर हियर। मूविंग फॉर पॉइंट नंबर 3, बोल रहा है इन एसएचएम द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरीज विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो जिस फ्रीक्वेंसी से डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है उसी फ्रीक्वेंसी से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरी करता है। ये जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो जब चेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल बोल रहा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेरीज विद सेम फ्रीक्वेंसी व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेरीज, राइट। Point number next is saying in SHM velocity is ahead of a displacement by a phase pi by 2 radian and acceleration is ahead by velocity of phase of pi by 2 radian and acceleration is ahead of displacement by pi radian। मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ। अगर मेरे डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है तो वेलोसिटी क्या होगा? cos ओमेगा टी, और sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी में फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री का। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीछे रह गया ना 90 डिग्री, किससे? वेलोसिटी से। फिर जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी है। मतलब ये cos से वापस sin चला जाता है माइनस के साथ, तो ये अब पाई बाई 2 आगे बढ़ जाता है। पर डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सेलरेशन देखा जाए तो पाई बाई 2 वेलोसिटी बढ़ा हुआ था और वेलोसिटी से पाई बाई 2 एक्सेलरेशन बढ़ा हुआ था, तो टोटल कितना बढ़ा? पाई। क्लियर है? सो विल चेक दिस पॉइंट अगेन, सेइंग इन एसएचएम वेलोसिटी अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन, acceleration is ahead of velocity by phase angle of pi by 2 radian and acceleration is ahead of displacement by pi radian। आपको मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मुझे आपको समझाना था, राइट। सो वी हैव अ क्वेश्चन राइट नाउ, विल डील दिस क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार आप लोग पढ़ लो बच्चों और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑन अ लाइन 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कौन सा लाइन है? जो टोटल लाइन अभी हमने बात किया था कि जो 2a एम्पलीट्यूड पे वो ऑसिलेट करता, वो लाइन का लेंथ कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, राइट। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट ऑन अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर long if its velocity at a mean position is 12 centimeter per second then determine its frequency। तो वेलोसिटी दिया हुआ है कहां पे? मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होता है मैक्सिमम, मतलब v मैक्सिमम दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। और v मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है a ओमेगा। इसका मतलब a ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है 4 सेंटीमीटर लंबा लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड उसका आधा होगा, 2 सेंटीमीटर होगा,
राइट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा, तो ये कैंसिल आया 6, राइट ना। ओमेगा की वैल्यू आई 6 रेडियन पर सेकेंड। आगे अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहे तो व्हाट हाउ वी कैन सॉल्व, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, मेरे को निकालना क्या था, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की 6 बाई 2 पाई, ये फ्रीक्वेंसी आया विच इज 3 बाई पाई हर्ट्ज। ये हमारा फ्रीक्वेंसी आया और ये आंसर यहाँ पे मैच करेगा। ठीक, आई होप समझ में आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था। दिस इज वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, हमने ले भी लिया और कर भी दिया। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे और पोटेंशियल एनर्जी पे। ये क्वेश्चन आपको मैं पहले भी रिकमेंड किया था, अब भी कर रहा हूं बच्चों। आप लोग डीसी पांडे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डीसी पांडे नीट के लिए बहुत अच्छी बुक है। आप जेई के लिए सॉल्व करना चाहते हो तो डीसी पांडे भी अच्छी बुक है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। पर आप बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड यू फॉर जेई, गो फॉर सिंगेज। सिंगेज बहुत ही अच्छा बुक है जेई एडवांस के लिए। फाइनल क्रशअप के लिए यू कैन डील विद एचसी वर्मा, बट इनिशियली डोंट डू विद एचसी वर्मा सर, वो फाइनल टचअप के लिए। पर थ्योरी हाँ पूरे लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना अगर आप जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो तो। एचसी वर्मा के बुक में जितने पेजेस दिए हुए उसको लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके पढ़ना अगर एडवांस पे अच्छा कमांड करना, राइट। और इट बोल रहा है कि पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम हैव बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑफ कोर्स potential energy as well as kinetic energy. When a body is displaced from its equilibrium position by doing work upon it, the body acquires potential energy. When the body releases, it begins to move back with a velocity, thus acquiring kinetic energy. तो रीजन बता दिया कब और कहाँ कैसे kinetic energy भी है और potential energy भी है। तो अब potential energy और kinetic energy के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी को पहले सेलेक्ट किया गया, तो लेट्स डील विद काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम कैन बी फाउंड आउट बाय टू केसेस, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। जैसे हमने वेलोसिटी का दो फॉर्मूला निकाला था, एक इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो v इज इक्वल टू था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे x डिस्प्लेसमेंट था। फिर हमने टाइम के रिस्पेक्ट में भी वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकाला था विच इज v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। जहां पे टाइम था वो t था, वो टाइम जिस इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो। तो उसी से रिलेटेड बोल रहा है कि हमने काइनेटिक एनर्जी ना टू केसेस में, एक टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक टर्म्स ऑफ टाइम। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मास ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज m एंड इट डिस्प्लेसमेंट इज x, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में v की वैल्यू कितनी थी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जैसे काइनेटिक एनर्जी हुआ ना हाफ m v स्क्वायर, और v था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो हमने v की जगह पे ये चीज रख दी, ओमेगा स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हमने काइनेटिक एनर्जी को अभी लिखा है, जहां पे ए क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के बाई एम। उसको ये भी लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर के, ये बहुत काम का है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। रखोगे, कहां से आया कैसे आया मैं आपको एक बार समझा देता हूं। आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन था ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसमें मास मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स, दैट इज इक्वल टू के एक्स। तो यहां से के की वैल्यू क्या आई, एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये रहा एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के बाई एम। ये दोनों रिलेशन बहुत ही ज्यादा काम का है, तो प्लीज 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 ध्यान में रखना, इसको इग्नोर मत करना, राइट।
तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुका है बच्चों डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, विच इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहां से आया, एम ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, के। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलरेडी नाउ हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों फॉर्मेट डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है, एक के के फॉर्म में, एक एम ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में, जो आपको मर्जी आप बाय द टाइम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ कोर्स मीन पोजीशन पे होती है। मीन पोजीशन पे ऑपोजिट मतलब उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, फोर्स वहां पे जीरो होती है, तो वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे होता है। मीन पोजीशन पे x की वैल्यू जीरो होती है। जैसे यहाँ पे हम पहले वाले फॉर्मूले में x जीरो रखेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, विच इज रिटन ओवर हियर हाफ m a ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो था वो x के वैल्यू हमने जीरो रखा तो जीरो हो गया। तो ये बचा, हमने जीरो क्यों रखा, क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, राइट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, नहीं अभी तो टाइम के फॉर्म में भी निकालना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने निकाल लिया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि यहां पे जो लिखा है बच्चों हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लोग के भी रख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आएगा, हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर है, हाफ के ए स्क्वायर। ये क्या आया, टोटल सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। क्यों, हम एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, के। ठीक, काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो गया। अब हो रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अभी लिखा था ना काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है जीरो। जीरो क्यों, एट एक्सट्रीम पोजीशन जो होता है वहां पे x की वैल्यू होता है a। अब जैसे ही x की वैल्यू a रखेंगे यहाँ पे बच्चों तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय वैल्यू फाइनाइट नंबर जीरो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है जीरो, मैक्सिमम होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर, या तो बोल सकते हैं हाफ के a स्क्वायर, राइट। इन टर्म्स ऑफ टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल क्या लिख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एसएचएम एटर्नी टाइम टी। तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और हमने साथ में क्या कर दिया, हमने v की वैल्यू रख दी दिस टाइम के फॉर्मेट में, जो कितना होता है v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। काइन हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह पे हमने क्या रख दिया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ए बन गया ए स्क्वायर, ओमेगा बन गया ओमेगा स्क्वायर, और कॉस बन गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। क्लियर है, डाउट तो नहीं है, ऑलराइट। अब कह रहा दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ऑफ कोर्स पीरियोडिक फंक्शन होता है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पहले मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, वो एक्सट्रीम पे जाते जाते जीरो हो जाती है, फिर वापस मीन पे मैक्सिमम, फिर लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पे जीरो, फिर वापस आके मैक्सिमम। तो पीरियोडिक फंक्शन तो बिल्कुल है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ बच्चों, जो मीन पोजीशन है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, उसके बाद ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बना हुआ, और ये वेरिएशन क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के फॉर्मेट में है, तो दैट इज वेरिंग अलोंग। अगर ये कॉस ओमेगा टी होता तो बच्चे नीचे भी आता, क्योंकि स्क्वायर है तो नीचे नहीं आएगा। t इज इक्वल टू 4 पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। फिर t इज इक्वल टू 2 पे मीन पे जाता है, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, ऐसे वैरी करता है। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, या तो इसको बोल सकते हैं हाफ के a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं कुछ पॉइंट्स है।
From the graph, it is clear that at t is equal to 0, t by 2, t etc. kinetic energy is maximum. बिल्कुल सही बात है. For x is equal to plus minus a और t is equal to 2 by v या इतना इतना kinetic energy is minimum and that is 0. Clearly ये यहाँ पे जो पॉइंट है अब काम का है. ये क्या बोल रहा है? Clearly twice in its cycle. देखो ये बहुत काम का, अभी मैं बोल रहा हूँ फिर से, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, अच्छा रहेगा. क्या बोल रहा है? Twice in its cycle, kinetic energy assume its peak values. It is periodic function of time. The time period is equal to t by 2. तो काम का सबसे ज्यादा क्या है कि जब तुम्हारे ऑसिलेटिंग पार्टिकल का टाइम पीरियड t होगा तो काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ t by 2 होगा. मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी 2 बार मैक्सिमम होगा और 2 बार मिनिमम होगा. ये बात प्लीज 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 ध्यान रखना, इसमें अंडरलाइन करके लिख दिया है, तो विच इज वेरी गुड थिंग, राइट. और राइट, अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे. काइनेटिक एनर्जी का काम खत्म हो गया. हमने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट का 2 फॉर्म था वो पढ़ लिया, कब मैक्सिमम होगा पढ़ लिया, मिनिमम होगा पढ़ लिया, टाइम के फॉर्म में पढ़ लिया, टाइम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ हमने देख लिया, राइट. पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. द रिलेशन फॉर अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम. यहां भी दोनों फॉर्म है बच्चों. तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट इंस्टेंट एक्स, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर. के को क्या लिख सकते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर. तो हमने लिख दिया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या तो इसको पहले बाद में लिखो, डजंट मैटर, ठीक है. बात करता है पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, सॉरी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन. ऑफ कोर्स जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो ज्यादा टेंडेंसी होगी उसके वापस आने की. पोटेंशियल एनर्जी जो अपने मैक्सिमम फॉर्म में होगा, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो ए पे रहेगा, तो हाफ एम ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट. तो हम एट एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो रहा है तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए कुछ भी रख सकते हैं. यहाँ पे रखेंगे तो मेरे को u मैक्सिमम कितना मिलेगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या तो इसको बोल सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर, जहां पे k की वैल्यू क्या होगी? एम ओमेगा स्क्वायर. आगे बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड दैट इज 0. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये कंपल्सरी नहीं है कि मिनिमम का मतलब 0 हो, मिनिमम हो सकता है या तो 0 होगा. At mean position at x is equal to 0, x is equal to 0, पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 हो सकता है, ये जरूरी नहीं, मिनिमम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट. ये कन्फाइन. इन टर्म्स ऑफ टाइम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट टाइम t इज गिवन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. हमने क्या कर दिया? जो x का वैल्यू था a साइन ओमेगा टी, वो यहाँ पे रख दिया हाफ. यहाँ पे लिख सकते हैं ना इसको, हाफ के एक्स स्क्वायर. तो x की वैल्यू हमने कितना रख दिया? a साइन ओमेगा टी. तो जैसे ही a साइन ओमेगा टी रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर था तो ये स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जो कि इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है. क्लियर है? x की वैल्यू हमने क्या रख दिया? a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो मेरे को क्या मिला? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर पहले से था, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो साइन के फॉर्म में चेंज हो रहा है, साइन 0 होगा. पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ पे होता है? एक्सट्रीम पे. और मिनिमम कहाँ होता है? मीन पोजीशन पे. मीन पे होती है मिनिमम, एक्सट्रीम पे होती है मैक्सिमम. अब मान के चलते हैं कि भैया हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कहाँ पे? मीन पोजीशन पे. तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होके मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगी? वो हो जाएगी एक्सट्रीम पे हो जाएगी मैक्सिमम. और वो कितना हो जाएगा? हाफ के ए, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर छूट गया. तेरे सपनों में ये होना चाहिए हाफ के ए स्क्वायर. सिर्फ ए के ऊपर स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर के लिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना. ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. और क्योंकि साइन का ग्राफ है तो स्क्वायर फॉर्म में था तो ऐसा ही होता, सिर्फ साइन होता तो ग्राफ नीचे भी जाता. और अब मैं आपको बता दूं कि जो टोटल एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक या मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर होता है. ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी वही सीन है, 2 बार मैक्सिमम होगा तो टाइम पीरियड t by 2 होगा.
टोटल एनर्जी क्या होगा, दोनों का सम होगा, ऐड करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक या मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर ही आएगा, दैट इज हाफ के स्क्वायर या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज कांस्टेंट क्वांटिटी दैट सेम और एल हर एक पॉइंट पे हर एक डिस्प्लेसमेंट पे आप चेक करोगे तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, पोटेंशियल कम हो, कहीं पोटेंशियल ज्यादा हो, काइनेटिक कम हो, पर टोटल एनर्जी है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। इसके बेस्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। टेक केयर।